Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कई बार लाइफ में कुछ बातों को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं और कई बारी हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है और कभी-कभी डिसाइड कर भी लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि राइट है या रॉन्ग है। आज इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे जैसे परमात्मा हमें बताते हैं कि महसूसता की शक्ति हमें होनी चाहिए और साथ-साथ में केयरफुल भी हमें रहना चाहिए। इस टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। भाई जी, आज हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी महसूसता की शक्ति को लाइफ में यूज़ करें क्योंकि कई बारी तो ये होता है कि हमें एक अंदर से आभास होता है कि कुछ हम कर रहे होते हैं तो वो सही है या गलत है। भले ही हम उसको करें या नहीं करें, लेकिन हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और कभी-कभी हम रॉन्ग कर रहे होते हैं लेकिन उसको राइट समझ रहे होते हैं। वो तो और ही गफ़लत वाली स्टेज हो जाती है क्योंकि हम उसको अच्छा समझ कर रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारा नुकसान होता है। तो ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो ये एक्चुअल में हर किसी की बुद्धि पे डिपेंड करता है ना? मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि सही कर रहा होता है, उसे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर एक डाउट रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और एक्चुअल में हमारी जो परखने की शक्ति है या निर्णय शक्ति है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एक और शक्ति यूज करनी पड़ती है, दैट इज पावर टू डिटैच। जितना हम डिटैच होने की प्रैक्टिस करते हैं, सिचुएशन से डिटैच होते हैं, उतना ही हमें समझ आना शुरू होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और साथ में फिर खुद के साथ बैठना, खुद को डिटैच होकर देखना, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। क्योंकि दूसरों को जब हम देखते हैं तो हम बता देते हैं कि ये गलती है, आपने ऐसे किया, ऐसे करना चाहिए था, है ना? जो भी सही गलत हम बहुत जल्दी बता देते हैं। लेकिन जब खुद को जज करने की बात आती है तो फिर कहते हैं ना कि हम दूसरों के जज बन जाते हैं और खुद के वकील बन जाते हैं ना। परमात्मा कई बार ये बात बोलते हैं। तो खुद को साक्षी होकर देखना कि मैंने ये एक्शन किया, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं खुद को डिटैच होकर देखना। मतलब मैं से डिटैच होकर देखना, है ना? तो जब उसको डिटैच होकर देखेंगे हम, तब हमें धीरे 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 क्लैरिटी मिलती जाएगी। एंड फिर ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना? बुद्धि को प्योर करना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन, हम जितना ज्ञान सुनेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उस उतना हमारी बुद्धि प्योर होती जाएगी, उतनी हमारी जजमेंट अच्छी होती जाएगी। प्लस भोजन पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, आप देखेंगे दुनिया में, आप देखिए जो बहुत सारा तामसिक फूड लेता है ना, उसकी समझ भी वैसी हो जाती है। इसीलिए जो ज्यादा लोग क्राइम्स और ये सब करते हैं, आप देखेंगे कि उनकी और भी बुरी आदतें साथ में होंगी, चाहे वो ड्रिंक, चाहे वो सिगरेट, चाहे वो नॉन वेज, ये सब चीजें भी। क्यों? क्योंकि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी हमारी बुद्धि इम्प्योर होती जा रही है। ऐसे ही अगर हम सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो क्या होगा? धीरे 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 हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जाएगी। तो ये ओवरऑल हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिले कि कब क्या करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये बिल्कुल क्लैरिटी मिले, उसके लिए हमें बुद्धि को प्योर करना पड़ेगा। राइट भाई जी, तो इंटेलेक्ट हमारी प्योर हो, साथ में डिटैच होना हम सीखे, चाहे ईगो से हो, चाहे अपनी सिचुएशन से हो। भाई जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो भी चीज़ हम लाइफ में डिसाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज हमने डिसाइड किया कि मुझे बहुत सिंपल जीवन बिताना है, सिंपल लिविंग हो। कल चलकर अगर हम देखें कि किसी का घर बहुत लैविश है, तो फिर मन में वो आता है कि मुझे भी ऐसा लैविश घर बनाना है या मुझे भी ऐसे कपड़े डालने हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों से, समाज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब हम खुद उस चीज़ को देखते हैं। तो कैसे हम एक चीज़ को पक्का करके चलें? बिल्कुल। देखिए, जब तक हम
खुद सिक्योर नहीं होते ना, जब तक इनसिक्योरिटीज हैं अंदर, तब तक क्या होगा, हम दूसरे को देखेंगे। हम मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, हम कहेंगे मुझे ये करना है। दूसरे को देखेंगे, है ना, ये बहुत लोग बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, कि कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी को देखते हैं लगता है ये करना है, फिर किसी को देखते हैं लगता है ये करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जब हम खुद से सिक्योर नहीं होते हैं, तो फिर हम दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, या फिर कई बार हम पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं ना, दूसरों को हम खुश करना चाहते हैं, दूसरों को दूसरे हमारे बारे में अच्छा बोलें, दूसरे हमें अप्रिशिएट करें, उस दिशा में हम चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो गायब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशी को, अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, उसको डिपेंडेंट कर दिया है लोगों के ओपिनियंस पर, कि लोग जब अच्छा कहेंगे तब मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूँ, है ना। या फिर इसलिए हम महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, या फिर बड़ी गाड़ी क्यों खरीदेंगे, ताकि लोग सोचें कि हाँ ये सक्सेसफुल है, इसने कुछ किया है, राइट। तो ये क्यों, अगर ध्यान से हम देखें क्यों हो रहा है ये इनर इनसिक्योरिटीज है कुछ ना कुछ। तो मेडिटेशन के थ्रू हम उन पर काम करते हैं, खुद से संतुष्ट होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। और जब वो बढ़ती है, फिर हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। क्योंकि दूसरों से सीखना, मान लीजिए आप सुबह उठकर मेडिटेट नहीं करते, आपने किसी को देखा कि ये व्यक्ति सुबह मेडिटेट करता है, या फिर सिचुएशन में गुस्सा नहीं करता है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होना तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस होने का मतलब भी ध्यान से समझना है। उनसे इन्फ्लुएंस होना मतलब उनसे सीख लिया, बट ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति पर हम डिपेंडेंट हो जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस व्यक्ति से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एंड फिर वो जो सही तो सीख ही रहे थे, फिर हम गलत चीजें भी उससे सीखना शुरू कर देते हैं। तो इन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस तो होना ही नहीं है, बट पॉजिटिवली भी होना है, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना वेरी ट्रू एंड वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो इस बात का भी बहुत अटेंशन रखना है कि हमारे ऊपर कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो। भाई जी कई बार ये होता है कि कोई चीज हम कर रहे होते हैं, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड डाउट होता है, और उसको फिर एनर्जी ऑफ डाउट के साथ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक डाउट होता है कि मेरा मन नहीं है, या मैं इतना, मेरे अंदर इतना कैलिबर नहीं है, और कोई और ऑप्शन भी नहीं होता शायद, या हमने इवेल्यूएट नहीं किया होता बैठ करके, और कर रहे होते हैं, तो फिर इधर के भी नहीं रहते और उधर के भी, और फिर वो हाफ हार्टेड एफर्ट हमारे होते हैं, और हम क्लियर नहीं कर पाते या फिर खुश नहीं होते करते हुए। तो कैसे हम उस कंफ्यूजन को अवॉइड करें? है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हाँ स्टार्टिंग। भाई जी। भाई जी कई बार ये होता है कि कोई चीज हम कर रहे होते, कर तो रहे हैं, लेकिन माइंड में डाउट है कि क्या मेरे अंदर वो कैलिबर है, क्या मैं, या फिर मुझे करना चाहिए, मेरी पसंद का है या नहीं है। तो वो डाउटफुल एनर्जी के साथ किसी भी कार्य को हम करते हैं, और ये बहुत सारे लोगों के साथ आज के टाइम में होता है। बिल्कुल, देखिए, एक्चुअल में कोई भी काम हम कर रहे हैं, जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तब तक सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है एक्चुअल में। क्योंकि पहला तो यही है कि आप बिलीव करते हैं नहीं, है ना। कहा भी जाता है ना कि अगर आप सोचते हैं कि यू कैन तो यू कैन, अगर आप सोचते हैं यू कांट तो यू कांट। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेरा खुद पर कितना विश्वास है। क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में आएंगी, सारी की सारी मेहनत करना, प्लानिंग करना, ये सब करना। पहला तो है कि यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि तभी हम अपना 100% देंगे। और अगर हमने पहले से ही स्टार्ट में ही सोच लिया कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा ये काम, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अब क्या होगा, अब हम अपना 100% देंगे ही नहीं। हम दे रहे होंगे, कोई आएगा हम, क्योंकि क्रिटिसाइज करने लोग तो आएंगे, टोकने तो आएंगे बीच में। अब कोई कहेगा नहीं मुझे नहीं लगता आपसे ये होगा, तो हम तो पहले से ही तैयार थे, है ना। हम उस पर पाउंस करते हैं फिर, कि हाँ देखो, मैं तो पहले ही मुझे लग रहा था कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा अपने पे बिलीफ होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आई कैन डू इट। अब कोई व्यक्ति आएगा, कोई हमें नेगेटिव बोलेगा या हमें रोकने की कोशिश करेगा, तो अंदर से क्या आएगा कि नहीं ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, बट आई विल डू इट, है ना। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, बट आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ।
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, कि हम जो काम कर रहे हैं, हम 100%, अब अगेन वो थोड़ा सा पहले ये भी चेक करना पड़ेगा काम सही है या गलत है, क्योंकि आजकल कई लोग गलत तरीके से मोटिवेटेड हैं, कि गलत काम कर रहे हैं और इतने मोटिवेटेड हैं वो, वहां तो उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। बट ये चेक कर लिया सही काम है, अब मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, एंड उसके लिए जो जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए जो जो हमें स्टडी करना है, जिन लोगों से बात करनी है, जिन लोगों से मिलना है, वो हम कर सकते हैं। पर शुरुआत तो यहीं से होगी कि मुझे 100% अगर अपना देना है तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट भाई जी। तो कई बार डाउटफुल एनर्जी के साथ हम करते और सक्सेस मिलती नहीं और मन में फिर वो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। इसलिए करना है तो क्लैरिटी के साथ और 100% एफर्ट के साथ। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल चर्चा रही। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, फिर महात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मेरा मन बिल्कुल शांत, चारों ओर की बातों से डिटैच। जब मैं डिटैच हूं, मेरी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। जब भी डिसीजंस लेने हैं, दुखी होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, डिटैच होकर। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।